हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर एक नया सीरीज एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज 2026, जो 2 फरवरी को होने वाली है। आपका परीक्षा जो है बायोलॉजी, फर्स्ट पेपर जो है आपका बायोलॉजी 2 फरवरी को होने वाली है। उसका स्लोगन है चुपे चाप बायोलॉजी छाप। तो उसमें आपको जो है कि ये बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं कि क्वेश्चन एक आता है, ब्रूड परजीविता क्या होता है? ब्रूड परजीविता किसे कहते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आता है आपका, ब्रूड परजीविता क्या है? ब्रूड परजीविता क्या है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। यानी कि ब्रूड परजीविता जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, इसको ब्रूड पैरासिटिज्म जो है कि कहा जाता है। इसको एक नाम और दिया गया है अंड परजीविता। अंड परजीविता क्या है या ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है ना, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो कहा जाता है इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो है कि परजीवी पक्षी द्वारा है ना, पोषी पक्षी के घोंसले में अंडा देने की क्रिया को अंड परजीविता कहते हैं। अंड परजीविता कहते हैं, है ना। यहां ध्यान से देखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रूड परजीविता क्या है, यानी ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है कि परजीवी पक्षी द्वारा, यानी जो पैरासिटिक बर्ड होता है, परजीवी पक्षी के द्वारा पोषी पक्षी, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग होस्ट बर्ड, है ना, पोषी पक्षी के घोंसले में, उसके नेस्ट यानी घोंसले में अंडा देने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग अंड परजीविता कहते हैं। अब यहाँ बात ये हुआ कि ये परजीवी पक्षी कौन है। यहाँ पर परजीवी पक्षी जो है वो कोयल है, जिसको हम लोग कहते हैं कुक्कू। क्या बोलते हैं इसको? कुक्कू कहा जाता है। कोयल बर्ड हो गया परजीवी। अब कहा जाता है यहाँ पर पोषी पक्षी कौन है? पोषी पक्षी के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? क्रो, यानी कि कौवा। कौवा जो है आपका यहाँ पर पोषी पक्षी हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो ब्रूड परजीविता का है। अब कहा जाता है कि जो पोषी पक्षी है ना, कौवा, वो अपने घोंसले में परजीवी का अंडा कैसे रख लेती है, इसका सबसे बड़ा सवाल। अब कहा जाता है कि परजीवी, इस इंपोर्टेंट पॉइंट को एरो मार के लिखेंगे कि परजीवी पक्षी के अंडे का रंग, है ना, आकार एवं आकृति पोषी पक्षी के अंडे से रिसेम्बलेंस होता है। रिसेम्बलेंस माने मिलता है, से मिलता है। ठीक है ना, इसीलिए कंफ्यूज कर जाता है। कौन कंफ्यूज कर जाता है? कौवा, कि अंडा हमारा है या फिर किसी दूसरे पक्षी का है, तो कंफ्यूज कर जाता है। इसके साथ साथ परजीवी पक्षी का भी अंडे का विकास कौवा के घोंसले में हो जाता है, कौवा के अंडे के साथ। अब कहा जाता है परजीवी पक्षी के अंडे का जो रंग होता है, उसका जो साइज होता है, उसकी जो आकृति होती है, सेम टू सेम कौवा के जैसा होता है। ठीक है, कौवा के अंडे की तरह, तो पोषी पक्षी के अंडे से मिलता जुलता है। ठीक है, अब कहा जाता है कि इससे भी और भी बड़ी चीज है कि परजीवी पक्षी का विकास तो पोषी पक्षी के घोंसले में हो जाता है। जब परजीवी पक्षी विकसित हो जाता है, उसका अंडा जब क्या करता है कि एडल्ट में बदल जाता है, तो लात मार के फेंक देता है। किसको? पोषी पक्षी के, यानी कि क्रो, यानी कौवा के घोंसले में जो भी अंडा था उसको मार के वो फेंक देता है। तो उल्टा कहानी होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग परजीवी पक्षी। परजीवी यानी ब्रूड परजीविता, जिसमें लाभ किसको हो रहा? कोयल को। हानि किसको हो रहा? कौवा को। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको लिया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक क्वेश्चन है आपका जो है कि अम्ल वर्षा
एंड एक क्वेश्चन है अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा क्या है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी क्या है, इस तरह से। एक है आपका जो है कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर, ठीक है। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या है। इन तीनों क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में यानी कि एंटीबायोटिक सीरीज में नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों क्वेश्चंस को आपको जो है चैप्टर 16 जो है इन्वायरमेंटल इशू जो है इसका हमारा जो है कि चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया। आप वहां से जो है यूट्यूब पर जो है कि आप यहां से क्या करें, चैप्टर 16 टाइप करें इन्वायरमेंटल इशू चैनल में, वो आ जाएगा। वहीं पर होगा अब वायु प्रदूषण से संबंधित घटनाएं, वहीं पर आपको ये तीनों मिल जाएगा देखने को, है ना। ये वायु प्रदूषण का नियंत्रण में मिलेगा और ये वायु प्रदूषण संबंधित घटनाएं मिल जाएगा, ये दोनों। तो वहां से आप तीनों क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इतना क्वेश्चन को बढ़िया से कवर कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों आपको चैप्टर 16 पर्यावरणीय मुद्दे पर बना हुआ जो वीडियो अपलोड है वहां से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, काफी सिंपल लैंग्वेज। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसको कहा जाता है एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या है। एक क्वेश्चन आता है एक आदर्श गर्भ निरोधक है ना, क्या है। एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या है। कहा जाता है कि एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स जो होते हैं उसकी क्या खासियत है। कि एक गर्भ निरोधक जो होती है, आदर्श गर्भ निरोधक की क्या खासियत होती है। तो कहा जाता है सबसे पहला इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि एक आदर्श, जैसे लिखा जा रहा है उस अनुसार से लिखेंगे, एक आदर्श गर्भ निरोधक के निम्न गुण होते हैं। निम्न गुण है, क्या है, निम्न गुण है। सबसे पहला जो गुण है इसका, एक आदर्श गर्भ निरोधक के जो पहला गुण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, सिंपलरली से कि नो साइड इफेक्ट, यानी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, या फिर लेस होता भी है तो बहुत कम, लेस साइड इफेक्ट। क्या होगा, लेस साइड क्या होगा, इफेक्ट होगा, बहुत कम साइड इफेक्ट होगा, या तो फिर इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात क्या होगा, यूज फ्रेंडली, यानी कि आप इसे मित्रता पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं, बिना किसी डॉक्टर बिना किसी नर्स के आप खुद से इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया यूज फ्रेंडली। तीसरा क्या करता है कि यौन संबंध में रुकावट नहीं करता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ डोंट इंटरफेयर इन सेक्सुअल इंटरकॉर्स, यानी यौन संबंध बनाते समय किसी प्रकार का रुकावट यानी इंटरफेयर ये नहीं करता है। कौन नहीं करता है, एक आदर्श गर्भ निरोधक कभी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, तो सेक्स रिलेशन बनाते समय किसी प्रकार का इंटरफेरेंस वो क्रिएट नहीं करेगा। चलिए, जिससे किसी भी जेनिटल ट्रैक्ट को इफेक्ट हो सके। अब कहा जाता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट गुण इसका क्या होता है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इजिली अवेलेबल। कहा जाता है आसानी से उपलब्ध, कहीं भी खोजिएगा गांव देहात सब जगह मिलेगा, आसानी से क्या होगा, उपलब्ध हो जाता है। यानी इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको ज्यादा चार्जेबल नहीं होता, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये सारे गुण होते हैं किसका, एक आदर्श गर्भ निरोधक के। तो ये सारे क्वेश्चन को बढ़िया से कवर कर ले, काफी इजी है। फिर से रिपीट करते हैं, एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या है ना, क्या है ये, तो नो साइड इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या करता है, मित्रता पूर्वक इसे व्यवहार कर सकते हैं, यौन संबंध बनाते समय रुकावट नहीं करेगा, आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते चले जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर के, जिसको कहेंगे पीलियोट्रोपी क्या है। क्वेश्चन आता है पीलियोट्रोपी क्या है, पीलियोट्रोपी क्या है। एक ये क्वेश्चन आपको यहां से हम करवा रहे हैं।
पीलियोट्रॉपी कहा जाता है कि एक जीन है ना, एक जीन द्वारा बहुत यानी एक से अधिक लक्षण को, एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है ना, नियंत्रित किया जाता है, तो इसे पीलियोट्रॉपी कहते हैं, पीलियोट्रॉपी कहते हैं, है ना। इस तरह से इजीली यानी इजीली डिफाइंड डिफिनेशन को कवर करना है कि एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षण, यहां पर कवर किया गया है, एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित जो किया जाता है तो इसे पीलियोट्रॉपी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा जाता है, यहां पर दिया हुआ है कि वन यानी यहां पर दिया हुआ है सिंगल जीन है ना कंट्रोल, सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, यानी कि अगर एक जीन क्या करता है, एक से अधिक लक्षणों को अगर कंट्रोल कर रहा है तो समझ जाइए इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, पीलियोट्रॉपी या पीलियोट्रोपीज बोलेंगे। और इस जीन को, जो जीन इसमें इन्वॉल्व होगा उस जीन को बोलेंगे पीलियोट्रॉपी जीन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जाम्पल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी, स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी, क्या होगा, स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी। ये एग्जाम्पल आपको लेके चलना है। तो कहा जाता है हमारे पास दो दिया हुआ, एक बीबी है, एक स्मॉल बीबी है। अब कहा जाता है इसको और इन दोनों के बीच में क्या करना है, क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करेंगे, तो इसमें जो होता है ये लार्ज स्टार्च ग्रेन होते हैं, लार्ज स्टार्च ग्रेन होते हैं। इसमें क्या करता है, स्टार्च की मात्रा ज्यादा है, और यहां पर क्या है, स्मॉल स्टार्च ग्रेन, इसमें स्टार्च की मात्रा क्या है, बहुत ही कम है ना, इससे कम है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, है ना, ये इस दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। तो अब कहा जाता है कि हमारे पास ये जो है ये आपका ब्रिंकल हो गया, है ना, ये इसको ब्रिंकल हम लोग कहेंगे, इसको बोलेंगे। तो अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कीजिएगा, तो क्रॉस करने के बाद जो आएगा हम उसको कवर करेंगे, उसको कहा जाएगा जो है कि स्टार सिंथेसिस। जब इसको क्रॉस कीजिएगा तो इसका जो रेशियो आएगा, ये रेशियो जो आएगा इसका, ये दिमाग लगाइए क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक जोड़ा लक्षण है, एक जोड़ा विपरीत लक्षण है। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण होगा तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो रेशियो होगा, जीनोटाइप रेशियो जो होगा, यानी कि फिनोटाइप जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:1 होगा। और जीनोटाइप जो रेशियो होगा, वो कितना इसका निकलेगा, 1:2:1 निकलेगा। तो आप इसको क्रॉस करके आराम से क्या करेंगे, कवर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर इन दोनोंं के बीच को जब क्रॉस कीजिएगा तो पहला जनरेशन में इस तरह से आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे इसको, इंटरमीडिएट कहेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब हो गया ये राउंड हो गया, ये क्या हो गया, राउंड हो गया, ये क्या हो गया, राउंड, ये हो गया ब्रिंकल, और ये लोग, और ये क्या हो गया आपका, राउंड हो गया। इस तरह से हम आपको हिंट्स कर दिए, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके सेल्फिंग कीजिएगा, सेल्फिंग करके रेशियो निकालिएगा तो आपका इतना आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करते हैं, आपको हिंट्स कर दिया गया है कि बागवानी मटर में जो स्टार्च का संश्लेषण होता है, स्टार्च, बागवानी मटर में जो स्टार्च होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसका जो संश्लेषण होता है उस आधार पर उसका क्रॉस करके आपको दिखाना है कि किस किस मटर में आपको बहुत ज्यादा स्टार्च है, किसमें बहुत ही कम है। इसकी पहले पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को क्रॉस करके आपको निकालना है। ठीक है, एक्चुअली आप कहा जाता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है सर, आप इतना लिख करके, और अगर आप इतना एग्जाम्पल भी आप दे देते हैं डायरेक्ट तो आपको 2 नंबर यहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जिसका नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, वो देखिएगा।
चलिए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन। अब कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो इस तरह से कैसे इसको जवाब दे पाइएगा। इसको हिंदी में कहते हैं इंसर्शनल, इंसर्शनल है ना, सर्शनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन इसको हम लोग कहेंगे इनएक्टिवेशन, इसको कहा जाएगा, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देख सकते हैं, कहा जाता है इंसर्शनल, इंसर्शनल बने होता है इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब यहां पर क्या होता है, प्रवेश। देखो प्रश्न का पहले उसका जड़ पकड़ना है, आंसर खुद ब खुद लिखा जाता है। इंसर्शनल बने क्या होता है, इंसर्ट, इंसर्ट बने क्या होता है, प्रवेश। और इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, इनएक्टिव। और इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। क्या होता है, निष्क्रिय। देखो अब तुरंत परिभाषा बन जाएगा। अब कहा जाता है कि वाहक में जब, है ना, वाहक में जब क्या करते हैं कि विदेशी जीन, विदेशी जीन को प्रवेश कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो जब वाहक वेक्टर डीएनए पर, ये वेक्टर डीएनए है, और इस पर क्या करते हैं, हम किसी फॉरेन जीन को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, किसी फॉरेन जीन को यहां पर जब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ये फॉरेन जीन हो गया और ये वेक्टर डीएनए हो गया। जब वेक्टर डीएनए पर हम फॉरेन जीन को जोड़ते हैं तो इस पर जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है ना, यानी इसके ऊपर में जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। तो वही लिखेंगे कि वाहक में जब विदेशी जीन को प्रवेश कराते हैं तो चयनात्मक चिन्हक, चयनात्मक चिन्हक, है ना, चिन्हक निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे, है ना, इंसर्शनल, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, इनएक्टिवेशन कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इन सारे चीजों को जानने के बाद कवर हो गया कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम होगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, जिसको कहा जाएगा, पहले इतना आप कवर कर लिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग एक ठो और डील कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको कवर करके बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर डील कीजिएगा, जिसका नाम होगा, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ये ग्रीन डाटा बुक। उसको क्या बोला जाता है, ग्रीन डाटा बुक कहा जाता है, ग्रीन डाटा बुक, डाटा बुक हो गया। ग्रीन डाटा बुक क्या है, कहा जाता है कि ग्रीन डाटा बुक जो है कि क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करना है। क्वेश्चन है ग्रीन डाटा बुक यानी कि हरा आंकड़ा पुस्तक, इसको बोलते हैं हरा आंकड़ा पुस्तक। कहा जाता है कि वह बुक जिसमें केवल हरे पौधे, ग्रीन डाटा है तो हरे पौधे, हरे पौधे के, जिसमें केवल हरे, यानी कि जिसमें केवल संकटग्रस्त या आपत्तिग्रस्त हरे पौधे की सूची तैयार की जाती है। हरा आंकड़ा पुस्तक कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, हरा आंकड़ा पुस्तक कहलाता है। तो ये आपका आंसर यहां से कवर करने का काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब कहा जाता है, एक क्वेश्चन आपको याद कवर करना है, ग्रीन बफलर स्कीम, ग्रीन बफलर स्कीम।
इस तरह से कि क्या होता है ग्रीन मफलर स्कीम जो है ये क्या होता है, ये क्वेश्चन है। अब इसका जो आंसर होगा वो आप क्या दीजिएगा, इसका आंसर आप दीजिएगा कि यह ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, यह ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चलाया गया एक अभियान है। क्या है, अभियान है। ओके, अब कहा जाता है एग्जाम्पल देना है। अशोका वृक्ष का नाम सुने होंगे, अशोका ट्री। ये क्या करता है कि साउंड को अवशोषित करता है। क्या करता है, साउंड को अवशोषित करता है। तो ऐसे पौधे को लगाइएगा। ग्रीन मफलर स्कीम का मतलब होता है, ग्रीन माने पौधा होता है, मफलर का मतलब होता है जैसे मफलर ठंडी मफलर जो बांधते हैं तो कैसे क्या करता है कि ठंडे हवा को अंदर जाने नहीं देता, उसको रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी आपके स्किन तक जाने नहीं देता, जिससे ठंडक महसूस हो, गर्माहट महसूस होता है। उसी तरह से ग्रीन माने पौधा, तो ऐसे पौधे को लगाए जो ध्वनि प्रदूषण को क्या करे, अवशोषित कर ले, है ना। तो उसका नाम है अशोका ट्री और इसको लगाने का अलाउ किया गया है। तो इसी अभियान को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर स्कीम कहते हैं। हो गया क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर आपको नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज का नेक्स्ट जो है कि आपका चलेगा पार्ट, वो अगले दिन। तो आप ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आप डेली टेलीग्राम से रिसीव करें, बार बार बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम से रिसीव करें और आपको शाम को डेली जो एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज देखें और उसको बढ़िया से कवर करने का काम करें। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।